हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं लोकस ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और nth रूट ऑफ यूनिटी। ये दो टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ आज हमारा कॉम्प्लेक्स ख़त्म हो जाएगा इस क्लास में। सो लोकस ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखो, हाँ ये 2D प्लेन हमने ले लिया, 2D प्लेन क्लियर। और 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तीनों पॉइंट की नोटेशन हमने इस पे दे दी। जो 1 है वो तो रियल एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस पे होगा कहीं Z1, उस 1 को हमने नाम दे दिया Z1, दैट पॉइंट इज़ 1,0। और ओमेगा को नाम दे दिया Z2 एंड दैट पॉइंट इज़ -1/2 √3/2। और जो Z3 है उसको Z3 किसको नाम दिया, ओमेगा स्क्वायर को नाम दे दिया Z3, दैट पॉइंट इज़ इक्वल टू -1/2 -√3/2। एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम तीनों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो इनकी लेंथ निकल के आती है डिस्टेंस फार्मूला से √3, इसकी भी √3 और इसकी लेंथ भी कितनी निकल के आती है √3। दैट इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल लेंथ ऑफ साइड इज़ √3। और एरिया कितना होगा इसका, एरिया का फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के √3/4 a²। सो √3/4 साइड कितनी थी, √3 का स्क्वायर 3, √3/4 इंटू 3, 3√3/4 आंसर। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना होएगा 3√3/4। अब नेक्स्ट नोट है, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा। सो Z1 क्या है 1, 1 का स्क्वायर, प्लस Z2 क्या है ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर, प्लस Z3 क्या है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, दोबारा से ओमेगा आ जाएगा। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो क्या होता है 0 होता है। सो दिस विल बी इक्वल टू 0। Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा 0 होगा। और इसका प्रूफ हमने दे दिया। अब आगे देखिए नेक्स्ट पेज। लोकस क्या होता है, लोकस का मतलब होता है पाथ ऑफ कर्व। मतलब जो मेरी कर्व है उसका क्या पाथ है, उस पाथ के बारे में बताओ, वो उसका लोकस होता है। ठीक है, तो दोबारा से फिर से हमने क्या किया, 1,0 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा के पॉइंट ये होंगे, ओमेगा स्क्वायर के पॉइंट ये होंगे, ये होगा ओरिजिन 0,0। तो जब इन पॉइंट्स को हम जोड़ते हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है, ये बात है क्लियर। ठीक, जब हम सेंटर से इतनी रेडियस लेके और जब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है। दैट इज़ लोकस क्या है इसका, सर्कल। इक्वेशन क्या है सर्कल की, x² + y² = 1। और 1 क्या है रेडियस, क्योंकि रेडियस क्या होता है r²। सो दिस इज इक्वल टू 1, ये रेडियस 1 के इक्वल है। और सेंटर होगा 0, 0। और एरिया क्या होगा इस सर्कल का, πr² होता है ना, और रेडियस है 1। सो π1 का स्क्वायर 1। ध्यान रखना ये चीज़ है रेडियस, ये ब्लैक लाइन से जो है रेडियस, दिस इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल, दिस इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल, और जिसकी लेंथ होगी 1। ठीक है, तो x² + y² = 1, ये इक्वेशन आ गई। रेडियस है 1, सेंटर है 0,0 और एरिया हो जाएगा πr², और वे रेडियस इज़ 1। सो π × 1 का स्क्वायर इज़ π। शेडिड एरिया पूछे तो ट्राइंगल का एरिया हमने निकाला था 3√3/4 और इस सर्कल का एरिया है π। सो शेडिड एरिया इज़ π - 3√3/4। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड एंगल बिटवीन दिस एंड ओमेगा स्क्वायर। तो इसके बीच का और ओमेगा स्क्वायर के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है हमें। तो देखो कैसे करेंगे, पहले तो इसका एंगल निकाल लो। इसका एंगल ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। सो π - tan इनवर्स mod b बाय क्या आ जाएगा, π - π/4, दैट इज़ 3π/4। तो एंगल कितना आ गया इसका 3π/4, किसका, इस पॉइंट का -1,1 का, इसका एंगल आ गया 3π/4। अब ओमेगा स्क्वायर का हमें पता ही है 4π/3 होता है, दिस इज़ 4π/3। तो इनके बीच का कितना हो जाएगा, 4π/3 में से 3π/4 घटा दो, 7π/12 इज़ द राइट आंसर। इफ़ Z1 Z2 Z3 एंड mod Z1 = mod Z2 mod Z2 = mod Z3 एंड Z1 + Z2 + Z3 = 0, दे आर द वर्टिसेस ऑफ। तो ये किसके वर्टिसेस होंगे ये बताना है हमें। तो ये किसके वर्टिसेस होंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल के। कैसे देखते हैं, देखो कैसे होंगे। 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लिए Z1 Z2 Z3 और तीनों का मोड सेम है, इक्वल है।
तो इसका क्या मतलब है, तीनों की लेंथ सेम है। सो इसीलिए वो कौन से ट्राइंगल होंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और जहाँ पर Z1 + Z2 + Z3 जीरो के भी इक्वल है, दे आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? कम टू द नेक्स्ट पेज। Z + Z इनवर्स इज इक्वल टू 1 है। Z + Z इनवर्स 1 होने का क्या मतलब है, Z + 1/Z इज इक्वल टू 1। हमें क्या निकालना है, Z की पावर 99 + Z की पावर -99 की वैल्यू निकालनी है। तो Z को हम ओमेगा ले लेंगे, ओमेगा नहीं माइनस ओमेगा ले लो और भी आसान पड़ेगा। तो Z को ले लिया माइनस ओमेगा, Z को ले लिया माइनस ओमेगा, और तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा की पावर 99 प्लस में माइनस ओमेगा की पावर -99। इज इट क्लियर? और माइनस ओमेगा की ना पावर 99 क्या होएगी, माइनस ओमेगा की पावर 99 क्या होगी, तो 99 तो -1 तो आएगा ही आएगा, और 3 का मल्टीपल है ये पावर, तो वो 1 ही हो जाएगी। वैसे ये भी 1 हो जाएगी, 1/-1। दिस इज -2 इज द राइट आंसर। समझ आ गया? समझ आ गया या नहीं आया, पहले मुझे ये बताओ। तो आप Z को और कुछ भी ले सकते थे, बस कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, Z + 1/Z 1 आना चाहिए। अगर मान लो मैं Z को माइनस ओमेगा ना लेके ओमेगा ले लेता तो क्या फ़र्क पड़ता, चलिए देखते हैं। तो क्या फ़र्क पड़ता अगर हम इसको क्या ले लेते, Z की जगह ओमेगा ले लेते, तो क्या ओमेगा + 1/ओमेगा 1 होता, चेक करते हैं। ओमेगा + 1/ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है, और 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाता, -1, बट हमें तो 1 चाहिए ना, तो इसलिए हम ओमेगा ना लेके माइनस ओमेगा ले लेते हैं Z को। और जब हम माइनस ओमेगा लेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, और इसको हम इसमें पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे -2। समझ आ गया? अब आगे देखो, 4 स्पेशल इक्वेशन है जिनको अगर आप याद कर लेते हो तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो बहुत सिंपल हो जाएगा। तो चारों की चारों इक्वेशन आपको याद होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। जिनमें फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x² + x + 1 = 0 और x + 1/x = -1। सो क्या लेंगे हम, x² + x + 1 = 0, x + 1/x = -1 अगर हो तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा, और बीटा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर। जो 2 रूट्स आएंगे ना निकल के, वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएंगे अगर ऐसा गिवन है तो। मतलब x² + x + 1 = 0 या फिर x + 1/x = -1। तो एक रूट होगा ओमेगा, दूसरा होगा ओमेगा स्क्वायर। जब यहाँ सारा प्लस ना देके बीच में माइनस हो तो क्या होगा, x² - x + 1 = 0 या फिर x + 1/x = 1 गिवन हो, तो एक रूट होगा माइनस ओमेगा और दूसरा रूट होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। मतलब यहाँ बीच में माइनस ओमेगा आ जाता है तो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है। जब इसका एलसीएम लेंगे तो वही आ जाएगा, यही। तो आप इसको याद कर लो, इसको जब सारा प्लस का हो तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जब ये बीच में माइनस हो तो एक रूट माइनस ओमेगा, एक रूट माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? और जब बीच में -√2x + 1 = 0 हो या फिर x + 1/x = √2 हो तो एक रूट क्या आएगा, एक रूट होएगा अल्फ़ा = आयोटा की पावर 1/2 और बीटा = आयोटा की पावर -1/2। और जब यही √2 ना हो के √3 हो तो आयोटा की पावर 1/3 और बीटा = आयोटा की पावर -1/3। इसको ना देके वो ये भी दे सकता है, x + 1/x = √3। तो ये चारों याद होनी चाहिए। चलो रिकॉल करो, आइज क्लोज करके रिकॉल करो। x² + x + 1 = 0, x² + x + 1 = 0 गिवन हो या फिर x + 1/x = -1 गिवन हो, तो एक रूट होगा ओमेगा, दूसरा होगा ओमेगा स्क्वायर। जब x² - x + 1 = 0 गिवन हो या फिर x + 1/x = 1 गिवन हो, तो एक रूट होगा माइनस ओमेगा, दूसरा रूट होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। जब x² -√2x + 1 = 0 गिवन हो या फिर x + 1/x = √2 गिवन हो, तो एक रूट होगा आयोटा की पावर 1/2, दूसरा रूट होगा आयोटा की पावर -1/2। जब x² -√3x + 1 = 0 और x या फिर x + 1/x = √3 गिवन हो, तो एक रूट होगा आयोटा की पावर 1/3
और दूसरा रूट होगा आयोटा की पावर -1/3। इससे देखना क्वेश्चंस कितने आसान हो जाएंगे। अभी इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और फिर 2 पेज हमारे बचेंगे। z प्लस जेड इनवर्स इज इक्वल टू -1, z प्लस जेड इनवर्स इज इक्वल टू -1 है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, z क्यूब प्लस जेड की पावर 6 प्लस जेड की पावर 9 प्लस जेड की पावर 12, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो z प्लस 1/z -1 गिवन है, और याद करो z प्लस 1/z जब -1 गिवन होता था तो एक रूट होता था ओमेगा और दूसरा ओमेगा स्क्वायर होता था। तो इसकी जगह ओमेगा पुट कर दो, इसकी जगह ओमेगा पुट किया, ओमेगा क्यूब ओमेगा की पावर 6 ओमेगा की पावर 9 ओमेगा की पावर 12, ठीक है। तो सोल्व किया है जब इसको ओमेगा क्यूब तो 1, ओमेगा की पावर 6 भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, टोटल 4 आंसर हो जाएगा। समझ आ गया? देखा कितना आसान हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और नीचे है a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी, प्लस में a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन में a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी प्लस सी ओमेगा। तो क्या किया हमने, सेम बनाने के लिए ऊपर देखो a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसमें और इसमें क्या कमी है, देखो a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी है, और यहाँ पर क्या है a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी प्लस सी ओमेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ ऊपर नीचे ओमेगा से गुणा कर लिया, इसमें ऊपर ओमेगा से गुणा और नीचे भी ओमेगा से गुणा, तो क्या बन जाएगा, a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, और a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी था ही 1 अपॉन ओमेगा नीचे अलग से रख लिया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर से गुणा भाग कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 अपॉन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू -1, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ठीक। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या हो जाएगा, -1। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जो ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन है, इनका कॉमन रूट्स बताने क्या होंगे। तो ऑप्शन से देखो, जो दोनों सेटिस्फाई कर जाएं, इस इक्वेशन को भी और इस इक्वेशन को भी, वही आंसर होगा। क्लियर? तो देखो इसमें 1 नहीं है, इसमें भी 1 है, 1 1 तीनों में है, तो पहले 1 पुट करके चेक करो। जब मैंने इसमें 1 पुट किया तो 0 नहीं आया, तो 1 रूट होगा नहीं, तो सिंपल है, यही रूट होगा। ये भी कट, ये भी कट और ये भी कट। अब नोट है तो नेक्स्ट नोट क्या है, z1 प्लस z2 का मोड किससे छोटा होता है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी है ये, तो z1 प्लस z2 का मोड इज लेस देन इक्वल टू मोड z1 प्लस मोड z2, और z1 माइनस z2 का होल मोड इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू z1 का मोड माइनस z2 का मोड। मतलब जब अलग अलग करके घटाएंगे, मोड अलग अलग करके घटाएंगे तो वो छोटा हो जाएगा, ठीक है, और एक साथ घटा के मोड लेंगे तो वो बड़ा होगा। तो z1 माइनस z2 का मोड इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू z1 का मोड माइनस z2 का मोड। अच्छा, z1 प्लस z2 का मोड इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, माइनस वाले से तो ये बड़ा होगा ही होगा, z1 का मोड माइनस z2 का मोड। z1 माइनस z2 का होल मोड इज़ लेस देन इक्वल टू मोड z1 प्लस मोड z2। सिंपल सी बात है, प्लस वाला ही बड़ा होगा, माइनस वाला तो छोटा ही रह जाएगा। तो ये हमारी इनइक्वालिटीज़ थी जो याद रखनी है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी तो सभी को पता ही है, बस ये वाली ध्यान रख लेना, z1 माइनस z2 का मोड इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू मोड z1 माइनस मोड z2, ठीक है। इसके प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पे आ जाइए। अब इफ़ z माइनस 4 इज इक्वल टू 1, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z प्लस 1 का मोड। तो ये हम कर भी चुके हैं, एक बार इसको 1 लो, एक बार इसको -1 लो, z की वैल्यू 5 और 3 आ गई, यहाँ पे पुट कर दो, एक बार 5 एक बार 3, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई 6 और 4, मिनिमम 4। नेक्स्ट, अब हम पहुँच चुके अपने लास्ट पार्ट पे, nth रूट ऑफ यूनिटी। nth रूट ऑफ यूनिटी जैसे हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किया था वैसे ही थोड़ा थोड़ा सिमिलर है nth रूट ऑफ यूनिटी भी। तो एक बार पानी पी लीजिए, 2 मिनट का ब्रेक है, फिर हम क्लास को शुरू करते हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं। nth रूट ऑफ यूनिटी। nth रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 का nth रूट। ठीक है, तो 1 का nth रूट क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो देखो 1 इज इक्वल टू कोस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई, क्योंकि साइन 2 पाई तो 0 होता है और कोस 2 पाई 1, तो कुल मिला के 1 आएगा। सो 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, कोस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। क्लियर। अब इसको ही 2 पाई हो या 2 पाई का कोई मल्टीपल हो, जब भी 1 ही आएगा, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, कोस 2 पाई के प्लस आयोटा साइन 2 पाई के। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ई की पावर 2 पाई के, ई की पावर 2 पाई के। और अगर मेरे को इसका nth रूट लेना है तो 1 का nth रूट इज इक्वल टू होगा ई की पावर आयोटा 2 पाई के की पावर 1/n। इज इट क्लियर। और ये किसके इक्वल होगा, कोस 2 पाई के प्लस आयोटा साइन 2 पाई के की पावर 1/n। और हमें अच्छे से पता है कि ये पावर इनके साथ गुणा हो जाती है। सो कुल मिला के क्या आया, 1 का nth रूट इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा 2 पाई के बाई n, दिस इज इक्वल टू कोस 2 पाई के बाई n प्लस आयोटा साइन 2 पाई के बाई n। ये याद रखना है nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, यही होता है nth रूट ऑफ यूनिटी, ई की पावर आयोटा 2 पाई के बाई n एंड दिस इज इक्वल टू कोस 2 पाई के बाई n प्लस आयोटा साइन 2 पाई के बाई n एंड k इज इक्वल टू 0 से लेकर n-1 तक। अब इसी में ही हम क्यूब रूट को दोबारा देखते हैं, क्यूब रूट को। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ n की जगह 3, तो 1 की पावर 1/3 इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा 2 पाई के बाई 3, दिस विल बी इक्वल टू कोस 2 पाई के बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई के बाई 3। और जब k की वैल्यू 0, 1, 2 पुट करेंगे तो रूट्स आएंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ जब k की वैल्यू एक बार 0 पुट करो, फिर 1 पुट करो और 2 पुट करो, तो वैल्यू आ जाएंगी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब नेक्स्ट नोट है, समेशन k गोज फ्रॉम 0 to 2 कोस 2 पाई के बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई के बाई 3, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 के इक्वल होगा ये, क्यों, k की वैल्यू 0 लो, k की वैल्यू जब 0 लेंगे तो कोस 0 1 और साइन 0 0, ये क्या हो जाएगा 1 वैल्यू आ गई। जब k की वैल्यू 1 पुट करेंगे, k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 पाई बाई 3 कोस 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3, तो आयोटा साइन 2 पाई बाई 3 जब वैल्यू निकालेंगे तो वो ओमेगा आएगा। कोस की 2 पाई बाई 3 वैल्यू निकालेंगे और साइन की 2 पाई बाई 3 वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पुट करेंगे तो वो कुल मिला के ओमेगा आएगा। और k की वैल्यू जब 2 पुट कर देंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर। तो समेशन k गोज फ्रॉम 0 to 2 कोस 2 पाई के बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई के बाई 3, दिस विल बी इक्वल टू 0। और ये फॉर्मूला हम करके आए थे, अगर आपको याद हो तो ये फॉर्मूला हम पीछे ऐसा कुछ करके आए भी हैं, लेकिन वो 1 से शुरू होता था। अगर ये 0 से शुरू होता है और इससे नीचे n जो उससे कम तक जाता है तो वो 0 होगा। अगर ये 1 से शुरू होता है, जैसे नीचे फॉर्मूला लिखा भी हुआ है, अगर 1 से शुरू होएगा तो -1 वैल्यू आएगी इसकी। तो देखो फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले आ गए। अब समेशन k गोज फ्रॉम 0 to n-1 कोस 2 के पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2 के पाई बाई n इज इक्वल टू 0। और जब k 1 से शुरू होगा, k 1 to n-1 कोस 2 के पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2 पाई के बाई n, दिस विल बी इक्वल टू -1। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। समेशन k गोज फ्रॉम 1 to 2 कोस 2 पाई के बाई n प्लस आयोटा साइन 2 के पाई बाई n। तो देखो यहाँ पर k 1 से लेकर कहाँ तक गया हुआ है, 2 तक। 1 से लेकर कहाँ तक गया हुआ है, 2 तक। तो k की वैल्यू एक बार 1 पुट करी, जब 1 पुट करी तो क्या आ गया ओमेगा, और k की वैल्यू 2 पुट करी तो आया ओमेगा स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू -1। ठीक है, और वो हमारा जो फॉर्मूला था 1 से जब शुरू होगा ये तो -1 ही आएगा। नोट, nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स GP। ये क्वेश्चन पूछ सकता हो, बताओ nth रूट ऑफ यूनिटी क्या बनाएगी, तो nth रूट ऑफ यूनिटी GP बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, k गोज फ्रॉम 1 to 4 कोस 2 के पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन 2 के पाई बाई 5। तो 1 से शुरू हो रहा है और एक कम तक जा रहा है 4 तक, तो ये -1 आंसर होगा इसका। समेशन k गोज फ्रॉम 1 to n-1 माइनस साइन 2 के पाई बाई n प्लस आयोटा कोस 2 के पाई बाई n, और आगे तो कोस आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे,
आयोटा कॉमन ले लेंगे इनमें से। जैसे ही आयोटा कॉमन लिया तो इसको आयोटा से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी आयोटा से आयोटा इसमें तो कैंसिल हो जाएगा, cos 2 के पाई बाई n आ गया, और ये 1 अपॉन आयोटा है, ऊपर जाके माइनस आयोटा हो जाएगा, और पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस आयोटा हो जाएगा ये। तो cos 2 के पाई बाई n प्लस आयोटा sin 2 के पाई बाई n, और 1 से शुरू है तो ये हो जाएगा -1, और बाहर आयोटा है तो माइनस आयोटा इज़ द आंसर। अब नोट देखिए, ये nth रूट ऑफ यूनिटी का छोटा सा पार्ट हमने किया है कि कहीं क्वेश्चन आ जाए तो हमारा क्वेश्चन छूटे ना। अब ऐसे ही नेगेटिव nth रूट ऑफ यूनिटी भी देख लेते हैं, क्या पता जब किस्मत ख़राब हो तो कुछ भी आ सकता है, तो हमें हर तरह से प्रिपेयर रहना है। सो -1 इज इक्वल टू कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। -1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई लिख सकता हूँ, क्योंकि कोस पाई -1 होता है और साइन पाई 0, तो -1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। दोनों तरफ nth रूट ले दो। और इसको, क्योंकि ये ओड मल्टीपल ऑफ पाई है ना, कोस 1 पाई और साइन 1 पाई, तो ओड मल्टीपल ऑफ पाई को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, जनरलाइज कोस 2 के पाई, कोस 2 के -1 पाई प्लस आयोटा साइन 2 के -1 पाई, और इसकी होल पावर n, मतलब nth रूट ले दिया, तो -1 की पावर 1 बाई n, कोस 2 के -1 बाई n, क्योंकि ये पावर अंदर गुणा हो जाती है एंगल में, इंटू पाई, प्लस आयोटा साइन 2 के -1 बाई n पाई। ठीक है, तो इसके रूट्स क्या क्या आते हैं, जैसे उसमें रूट्स आए थे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसमें रूट्स आते हैं -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। जब हम वैल्यू पुट करेंगे k की वैल्यू एक बार 0 फिर 1 और फिर 2, तो फिर ये 3 रूट्स निकल के आएंगे। आपको प्रूफ में नहीं जाना, आपको सिर्फ ये याद करने हैं कि नेगेटिव क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या हो गए, -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब लास्ट पेज है आज का और हमारे चैप्टर का भी। देखो ये 2 फॉर्मूले पक्के याद कर लेना कि अगर 0 से जाएगा, 0 से n-1 कोस 2 k -1 अपॉन n पाई प्लस आयोटा साइन 2 k -1 अपॉन n पाई 0 होएगा, और जब 1 से चलेगा 1 to n-1 तो कोस 2 k -1 बाई n पाई प्लस आयोटा साइन 2 k -1 बाई n पाई, तो ये 1 आएगा ना कि -1, पिछले में -1 आता था, देख लो चाहे ये -1 आता था, ये वाला फॉर्मूला जो हमने किया था। ठीक है, लेकिन नेगेटिव nth रूट ऑफ यूनिटी में ये, क्योंकि -0 तो कुछ होता ही नहीं, और नेगेटिव nth रूट ऑफ यूनिटी ले रहे हैं, तो वहाँ पर ये -1 की जगह +1 हो जाएगा। ठीक है, तो वही है, बस फॉर्मूला याद रखने हैं। समेशन k गोज़ फ्रॉम 0 to n-1, ये 0 बनेगा, और k गोज़ फ्रॉम 1 to n-1 कोस 2 k -1 बाई n पाई प्लस आयोटा साइन 2 k -1 बाई n पाई, दिस विल बी इज इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन है, इफ़ z-1 की पावर n इज इक्वल टू आयोटा इंटू z+1 की पावर n, रूट्स ऑफ z लाइज ऑन ट्राइंगल, कोलिनियर या कौन साइक्लिक या सर्कुलर। तो देखो z-1 की पावर n, और इस z+1 की पावर n को मैं नीचे ले आऊँ, इसके नीचे ले आए हम, इसकी होल पावर n लिख दी इज इक्वल टू आयोटा। वी नो दैट 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा होता है, हमें इस बात का पता है। तो हमने क्या किया, इनको 1 माइनस जेड अपॉन 1 प्लस जेड टाइप का बना लिया, माइनस कॉमन लेके 1 माइनस जेड अपॉन 1 प्लस जेड, एंड माइनस बाहर आ गया, इसकी होल पावर n इज इक्वल टू आयोटा। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं z को आयोटा ले लूँ तो क्या माइनस आयोटा नहीं आ जाएगा, ये z को अगर मैं आयोटा ले लूँ, पुट कर दूँ, क्योंकि z तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको मैं कुछ भी मान सकता हूँ, तो इजी करने के लिए हमने आयोटा मान लिया। सो 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा भी किया, माइनस आयोटा और एक माइनस बाहर है पहले से ही, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा, और एक माइनस पहले से ही बाहर है, तो प्लस आयोटा की पावर n आना चाहिए था। तो यहाँ पर मेरे को तो गलती लग रही है, बाकी आप बताइए कमेंट करके। देखो 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, और यहाँ ऊपर से माइनस कॉमन लिया हुआ है ताकि ये इस फॉर्म का बन जाए। तो z की वैल्यू आयोटा पुट करेंगे, जब 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा आएगा ना, तो ये प्लस आयोटा हो जाएगा, प्लस आयोटा, और प्लस आयोटा की पावर n, तो n की वैल्यू क्या क्या लें जब ये 1 बन जाए,
तो n की वैल्यू 3 लेनी पड़ेगी, n की वैल्यू 4 लेनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि आयोटा की पावर 4 आयोटा होती है। तो सबसे पहले तो n की वैल्यू आ जाएंगी 1 और फिर उसके बाद आ जाएंगी 3 तो आयोटा नहीं आएगा, 4 आयोटा की पावर 4 और क्या आएगा आयोटा की पावर 8 9 आयोटा की पावर 9। तो ये वैल्यू है जो आयोटा वैल्यू देंगी। तो ये सब 1 4 9 सब n की वैल्यू, ये सब कहाँ पर है n की वैल्यू। तो ये z इज इक्वल टू आयोटा आ रहा है 1 पे भी 4 पे भी और 9 पे भी। तो ये एक लाइन बनेगी 1 4 9, ठीक कर लेना, 3 7 14 की बजाय 1 4 9 आएगा। अब आगे क्वेश्चन है, तो ये एक लाइन बनेगी, तो कोलिनियर लाइन लिख दिया हमने। a प्लस बी कोमा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर कोमा ए प्लस बी ओमेगा आर द वर्टिसेस ऑफ, किसके वर्टिसेस हैं ये बताना है। तो a को तो 0 ले लो, अपनी मर्जी है, कुछ भी लो, कांस्टेंट वेरिएबल है ये। तो देखो b कोमा बी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा, b को भी 1 ले लो, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ट्राइंगल के वर्टिसेस होते हैं ये, तो आंसर आ जाएगा ट्राइंगल। तो ये हमारा कंप्लीट कॉम्प्लेक्स 11th 12th का जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम आगे क्या करेंगे, देखो नज़र आ रहा था या नहीं। अब हम आगे कॉम्प्लेक्स जो ग्रेजुएशन वाला पार्ट है कॉम्प्लेक्स का, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वो करेंगे, ठीक है, जितने की ज़रूरत होगी उतना, और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब आप 11th 12th पार्ट के जितने भी ये फॉर्मूले हैं ये सब याद करना, ये आपका होमवर्क है। और जो 12th प्रैक्टिस के लिए अरिहंत बुक आपने ली हुई है या फिर घटना चक्र या जो भी, उसमें से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। देखो पूरा कंप्लीट चैप्टर हो गया। अगर समझ में आया हो तो पक्का ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ समझ में आया या नहीं, और लाइक करके भी ज़रूर जाना वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।